नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर 10 से 12 जनवरी के बीच में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के 72 सदस्यीय दल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया और इस दौरान युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित थी। दल में सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबोधित 30 प्रतिभागी और विकसित भारत से संबंधित 42 यंग लीडर्स राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और 72 सदस्यीय दल में 40 महिला प्रतिभागी महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सीएम ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच है। उधर हल्द्वानी नगर निगम की मेयर सीट पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर क्या कहना है हल्द्वानी नगर निगम की ग्रामीण जनता का, जिनसे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर हमारी हर खबर की टीम ने जाकर खास बातचीत की है। क्या कहा हल्द्वानी नगर निगम की ग्रामीण जनता ने, आप भी सुनिए। हल्द्वानी क्योंकि हॉट सीट है और हल्द्वानी में नगर निगम मेयर का जो यहाँ पर चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के लगातार दावे कर रही है और हर खबर की टीम निकली है लोगों का राय जानने के लिए। मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। उसी के तहत जानते हैं यहाँ के लोगों को का मत कि किसके साथ यहाँ के लोग हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि तमाम मुद्दे नगर निगम हल्द्वानी में है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो पिछले चुनाव में परिसीमन किया गया था और नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्र जोड़ा गया था। उसके बाद से इन 5 सालों में ग्रामीण क्षेत्र में क्या कार्य हुए हैं नगर निगम के द्वारा और किस प्रकार से यहाँ का विकास हुआ है, इन सबको जानने के लिए हम निकले थे ग्रामीण क्षेत्र में बात करने के लिए। और कुछ व्यक्ति मुझे मिले हैं, उनसे बारी बारी बात की जाएगी। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं मनोज सामंतवा सर। मनोज जी, ये बताइए, क्योंकि हल्द्वानी नगर निगम में यहाँ पर चुनाव है मेयर के और क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, निगम को में जब ग्रामीण क्षेत्र जोड़ा गया तो लगातार विकास की बातें की गई थी। इन 5 सालों में क्या विकास यहाँ का हुआ है? जहाँ तक नगर निगम ने जो 2017 पे ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में जोड़ा था, तो तब से ग्रामीण क्षेत्र का विकास चौपट है। और बाकी हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैक्स हम लोग नगर निगम को दे रहे हैं, टैक्स बढ़ा है, बाकी विकास के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। जी, अच्छा ये बताइए, दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसान शायद आप हैं, जमीनें भी आपकी हैं। अभी बीच में सरकार की तरफ से रेरा कानून लाया गया था, जिसको लेकर के विरोध भी किया गया था हल्द्वानी में, और हल्द्वानी विरोध के बाद यहाँ एक बड़ा आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन में कौन कौन से ऐसे चेहरे प्रमुख थे जो जिन्होंने आपका साथ दिया और किस प्रकार से, क्योंकि सरकार ने जब वो कानून के बाद वापस लिया तो उसको कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं आप? जो रेरा कानून था वो सरकार ग्रामीणों के खिलाफ था वो कानून। इसमें क्या कहते हैं, जो ललित जोशी जी थे हमारे, क्या कहते हैं, उस समय तो किसी पद पे नहीं थे, ये क्या कहते हैं कांग्रेस के थे ये। इन्होंने पूरा ग्रामीण क्षेत्रों का, पूरे हल्द्वानी के लोगों का इन्होंने एक मुहिम चलाई, पूरा इन्होंने एक आंदोलन किया। इनमें एक मुहिम ये सफल हुई और सरकार ने क्या कहते हैं इस आंदोलन को वापस लिया और ललित जोशी इसके कहीं न कहीं हमारे नायक के रूप में इन्होंने पूरा जनता का साथ दिया। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी अब नगर निगम हल्द्वानी में एक नारा देके चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे, और जो उसको लेकर के बाद विकास की बातों की अगर बात की जाए तो क्योंकि 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के मेयर थे, वो आप उस चीज का आकलन बताइए क्या रहा, और ये जो नारा दिया जा रहा है इस नारे को आप किस तरह से देखते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का क्या मत है? सबसे पहले तो जो बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अगर ये कटेंगे बटेंगे तो सबका साथ सबका विकास तो इस पर हो नहीं सकता है। सरकार क्या करे, चुनाव तक ये मुद्दे हिंदू मुस्लिम सारी चीजें करते हैं, उसके बाद इन मुद्दों को सब भुला दिया जाता है। क्योंकि ये लोकतंत्र है, हिंदुस्तान लोकतंत्र देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेके सभी को संविधान ने हमारे क्या कहते हैं अधिकार दे रखे हैं। इन अधिकारों के अधीन हम पूरा कानून के अधीन क्या कहते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, ऐसा सारे लोग चलते हैं। इसमें कटेंगे बटेंगे का नारा जो दे रहे हैं गलत दे रहे हैं।
तो ये देखिए लोगों का मानना है, एक व्यक्ति और है उनसे जानते हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हल्द्वानी नगर निगम के किस क्षेत्र से आते हैं और आपका शुभ नाम क्या है? मैं हूँ रमेश चंद पाठक, ये ब्लॉक से आता हूँ, मैं ब्लॉक से नवदुर्गा कॉलोनी से। रमेश जी ये बताइए कि अब आपसे सीधा सवाल मैं अगर कहूँ तो जो रेरा को लेकर के, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं हालांकि, हाँ जी, लेकिन रेरा कानून क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा रहा था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि किसानों की जो जमीनों को लेकर के यहाँ पर तमाम चीज सरकार लेके आई थी नियम। उसके बाद एक जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में आप लोग भी बढ़ चढ़ के आए और अपनी जमीनों को बचाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का था कि जो सरकार जो नियम ला रही है वो कई प्रकार से गलत है। उसमें किस प्रकार का आंदोलन था, कौन कौन लोग उसमें आए, और आज अगर बीजेपी की बात करें तो उसमें बीजेपी का कौन नेता आपके साथ खड़ा था, कांग्रेस का कौन नेता खड़ा था, और किसकी क्या भूमिका रही? हमारे कांग्रेस के लिए ये ललित जोशी जी हमारा हमारा इन्होंने बहुत साथ दे रखा है। ललित जोशी जी हो गए, बलजीत सिंह जी हो गए, इन्होंने हमारे कांग्रेस का मतलब ये पूरा बुद्ध पार्क में हमने पूरा धरना दिया था, पूरा वो कर रहा था। और उसके बाद हमारे को बहुत आश्वासन दिया ललित जोशी जी ने, इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्र से ललित जोशी जी का बहुत। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कौन से विकास कार्य हुए कि जो बीजेपी वहां पर कहती है कि हमारा वोट एक तरफा है और वहां पर हमारा गढ़ है? क्या नहीं, बीजेपी बहुत गलत कह रही है, उनका वोट एक तरफा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा वोट उसका कुछ नहीं है। ये तो ललित जोशी जी ने हमारे को डिक्लेयर कर दिया था, उस टाइम ही कर दिया था किसान विकास समिति में, कि जो जो करेंगे हम करेंगे, जो जैसे निपटेंगे हम निपटेंगे। अच्छा सर ये बताइए, मैं आपसे अगर बात करना चाहूंगा, पहले सीधा सवाल मैं आपसे करूंगा कि जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया जा रहा है, क्योंकि एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब निगम की जो लड़ाई में ये नारा जो दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता इस नारे के साथ है या विकास के साथ है या किसी एक पार्टी के साथ है जो यहाँ पर लगातार 10 साल से रही, और या आप किसी नए को मौका देना चाहेंगे? और यहाँ पर जो लगातार जिस प्रकार के मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पे आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी, कौन सा जो प्रत्याशी था वो हावी रहा था? हम तो इस समय ललित जोशी जी का ही वो करेंगे, रेरा में जो उनने साथ दिया है पूरा, और उनके साथ ही रहेंगे जी। अच्छा यहाँ पर जो मुद्दे हैं, क्योंकि नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में जब ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ा गया तो किस प्रकार के विकास की बातें यहाँ पर थी, कौन कौन से विकास यहाँ पर हुए हैं और क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर मिली है? हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली अभी। 10 साल तक का मेयर रहे तो हमें बीजेपी से कोई वो नहीं मिला। अब हम ललित जोशी जी का ही ग्रामीण क्षेत्र से साथ देंगे। देखिए ये बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो यहाँ पर बीजेपी कहती है कि हमारा वहाँ पर कैडर वोट है और एक तरफा कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर ललित जोशी की बात करें तो ललित जोशी ने पिछले कुछ समय से जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया, खासकर रेरा जब कानून यहाँ पर लाया गया और उसका जब विरोध किया गया तो एक बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं इसमें किया गया था, जिसमें प्रमुख भूमिका में ललित जोशी रहे थे और लोगों का लगातार इसमें साथ दिया गया था। शायद यही वजह है कि यहाँ के जो लोग हैं ललित जोशी को कहीं ना कहीं आगे बता रहे हैं और लगातार उसको लेकर के यहाँ पर चीजें अब सामने आ रही है। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी ग्रामीण। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने शपथ पत्र में तथ्य छुपाने के चलते हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर परितोष वर्मा ने बताया कि पार्षद प्रत्याशी राजेंद्र जीना और पार्षद प्रत्याशी रवि जोशी द्वारा अपने शपथ पत्र में कई मुकदमे या सजा संबंधी अपराधों को छुपाने का मामला सामने आया है। इसलिए हल्द्वानी कोतवाली में दोनों पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें जांच के बाद मुकदमा दर्ज या अन्य विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्क्रूटनी से पहले कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए थे कि 2 प्रत्याशियों द्वारा कुछ फैक्ट छुपाए गए हैं और कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं या कोर्ट से सजा हुई है, और उसको इन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शपथ पत्र में शो नहीं किया गया था। तो तथ्य छुपाने के ही जो आरोप हैं। उधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता पार्टी से टिकट न मिलने पर उसके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं और इसी को लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें 8 जनवरी तक का समय दिया गया था। अब प्रदेश अध्यक्ष प्रवास से वापस आ जाएंगे, तब सभी जिलाध्यक्षों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं, हमने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया था और यह समय अब निकल चुका है। हमने सभी जिलाध्यक्षों से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास से लौट जाएंगे और अब हम अगले स्टेप में सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संविधान के अनुसार निष्कासित करने का आदेश देंगे जो अभी भी पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं थराली नगर पंचायत के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर नगर क्षेत्र के वार्ड 3 और वार्ड 4 में जनसंपर्क
कर प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनी सुनीता रावत के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है और थराली नगर क्षेत्र के चारों वार्डों में साफ सफाई, सड़क, पैदल रास्ते, नालियां और पानी की निकासी के मुद्दे को लेकर अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो वहीं नगर पंचायत थराली के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए देवी दत्त कुनियाल ने मीडिया से बातचीत की। कहा कि नगर पंचायत थराली में पिछले 5 वर्षों में बीजेपी को बहुमत मिला है। राज्य से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है और विकास के इतने दावों के बाद हालत ये है कि नगर पंचायत थराली का देवराड़ा वार्ड चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर चुका है। संस्कारी और मेहनती समाज की सेवा में जो रोज उस परिवार रहा है, उनके पिताजी भी पूर्व प्रमुख रहे हैं। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, आपके अस्पताल है, इंटर कॉलेज है, उनको सारी समस्याओं का ज्ञान है। यहाँ पर बहुत बढ़िया सा बच्चों के लिए जिम है और सयाने लोगों के लिए पार्क है। आपके पिंडर नदी में जो गाद बहुत बढ़ गई है उसकी सफाई करना, क्योंकि नगर पंचायत तो एक कार्यदायी संस्था होता है। यदि थराली के लोग सुनीता रावत और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देते हैं, 5 साल में कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने नगर का विकास करना है। जितने भी क्षेत्र हमारे नगर पंचायत में आते हैं, हम उसके विकास के लिए कार्य करेंगे। बहुत सारी समस्याएं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारी समस्याएं मिल रही है। सबसे प्राथमिकता तो हमारी पहले हमारे वहाँ पे रास्ते भी नहीं है अच्छे से। हम लोग गए हैं तो कई जगहों पर रास्ते चलने के लिए तक नहीं है। तो हम प्राथमिकता हमारी नालियाँ हैं, वहाँ पर नालियों का होना चाहिए। और हमारे उधर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना में कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को हजारों करोड़ रुपए लगाकर तैयार किया है, लेकिन सरकार ने ये मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए दे दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की कमाई से यह मेडिकल कॉलेज बना है। और आगे उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफा की भी मांग की है और कहा कि कांग्रेस को इससे आपत्ति है और कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ेगी और जरूरत पड़ेगी तो न्याय का दरवाजा भी खटखटाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज स्टेट का जो जनता की गाड़ी कमाई से हजारों करोड़ रुपया खर्च करके सरकार ने खड़ा किया, उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश की सरकार ने पीपीपी मोड में निजी हाथों में सौंप दिया है। कांग्रेस पार्टी न केवल इसकी निंदा करती है, हम राज्य की सरकार से मांग करते हैं कि ये करार निरस्त किया जाए। पीपीपी मोड में देने में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and
services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. करते हैं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के ग्राम सकरखोला में मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूल माला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान सल्ट विधायक महेश जीना ने मां भुवनेश्वरी देवी सकरखोला में मां भुवनेश्वरी देवी और ओमगिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। परिवार के मंदिर में पूजा अर्चना हवन यज्ञ किया और साथ ही भव्य भंडारे का भी आयोजन किया। मां भुवनेश्वरी का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर ओमगिरी बाबा जी की तरफ से यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम रखा गया था और कुछ ना कुछ बाबा जी का मानना है कि यहाँ कुछ तो चमत्कारिक घटना घटने वाली है। तो आज हम भी इसीलिए बाबा जी के और मंदिर में मां भुवनेश्वरी के दर्शन के लिए आए थे। और हमारे मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं मोहन सिंह जी जो हैं, इनके द्वारा मुझे कई बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन समय की बाध्यता की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज शायद माता का बुलावा था। तो मेरा आज यहाँ पर एक जनरेटर की प्रॉब्लम है, साथ में म्यूजिक सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसको तो मैं अभी तुरंत कर रहा हूँ। और साथ चारों तरफ सल्ट यहाँ से दिखाई देता है। अगर यहाँ पर एक मंदिर, अच्छे मंदिर, मैं पहले भी कई बार कार्यक्रम कराया, उन्होंने अपने विकास से बताया और समय के अभाव से आना नहीं हुआ। आज माँ का आदेश उनके लिए हुआ तो माँ के दर्शन उन्होंने यहाँ पर किए हैं और आगे भी मैंने उनकी यहाँ पर की समस्या के बारे में माननीय विधायक जी को अवगत कराया है। हमारे में कई मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ नीचे से ऊपर लाने में कई दिक्कतें आती हैं, तो वो आप बखूबी जानते हैं। और यहाँ पर जो हमारे महाराज जी 2023 से आए हैं, श्री ओमगिरी जी, वो एक तपस्वी हैं, सन्यासी हैं और उन्होंने यहाँ पर जब वो आए मेरे से कहा, बेटा मेरे को यहाँ पर एक रात को अद्भुत जोत जली हुई दिखती है। 2 साल पहले से ही लगातार मेरे को कहते आ रहे हैं और इस बार उन्होंने मन बनाया कि यहाँ पर की पूजा की जाए। आखिर इस जगह में क्या अद्भुत ऐसी माया है, उस माया को ढूंढ निकाला जाए। उधर देहरादून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम में बने टोल फ्री कक्ष का निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे लोगों से टोल फ्री नंबर पर आ रही शिकायतों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान नगर आयुक्त ने टोल फ्री में शिकायत करने वाले लोगों से बात की और मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि 2 पीएमसी कंपनीज को मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है और जिसका काम कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग करना होता है। कई जगह ऐसी शिकायत आई है कि जहां कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं गई। कुछ वार्ड्स ऐसे थे जिनमें कि ऑल्टरनेट व्हीकल भी कंपनी के द्वारा नहीं चलाया गया, उसके लिए कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही साथ पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी कि उन्होंने इसको ससमय फ्लैग नहीं किया। मतलब वो इसको शाम तक डेटा को अभी तक भेज रहे हैं, जिसको कि उस दिन की जो सेवा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और कूड़ा उठान उस दिन नहीं हो पा रहा है उस क्षेत्र में। सो इसके लिए पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। अभी हमने देखा वाटर वेस्ट कंपनी के 92 व्हीकल्स हैं जो कि डिप्लॉय किए जाने हैं और उसमें मिनिमम 77 व्हीकल्स डिप्लॉय होने हैं, लेकिन आज उन्होंने फील्ड पर 67 व्हीकल्स भेजे हैं जो कि निर्धारित संख्या से कम है और फिर अकॉर्डिंगली क्षेत्र जो है पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रहे, तो हम 80% की कवरेज पर रह जा रहे हैं। खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला देहरादून हाईवे पर अचानक एक हाथी आ गया। बता दें कि एक जो है लच्छीवाला टोल प्लाजा पर अचानक एक हाथी देखने को मिला और जहां पर हाथी ने किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बता दें कि जहां पर लच्छी टोल प्लाजा बना है वो हाथी कॉरिडोर है, जहां से अक्सर हाथियों का आना जाना लगा रहता है।
उधर 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ मौली और मशाल तेजस्विनी का चमोली जनपद में आगमन पर ग्वालदम में भव्य स्वागत किया गया। परियोजना अधिकारी आनंद सिंह ने ग्वालदम में मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मशाल रैली में जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार, प्रभारी तहसीलदार दिगंबर नेगी समेत खंड विकास अधिकारी थराली, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और बागेश्वर से होते हुए हमने यहाँ पे प्राप्त की है और ये मशाल रैली पूरे जनपद में भ्रमण करेगी और राष्ट्रीय खेलों के बारे में सभी जन जन तक घर घर तक प्रचार करेगी कि हमारे राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल होने 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है, जिससे कि गांव-गांव के बच्चों के लिए इसमें अवसर मिलेगा खेलने के लिए। और हमारे मौली का और टॉर्च का जो मशाल का है भव्य स्वागत यहाँ पे तेजस्वी का किया गया है, इसके लिए सभी को बधाई और धन्यवाद। चमोली जनपद के यहाँ प्रोत्साहन के विभाग लगातार, जैसे हमारे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री उदीयमान योजना है 8 से 2 साल के बच्चों के लिए और 14 से 23 साल के बच्चों के लिए, और प्रशिक्षण शिविर हमारे चलाए जाते हैं और जो बच्चे मेडल लाते हैं सरकार के लिए उनके अलग से धनराशि की व्यवस्था भी की जाती है। तो इस तरह से हमारे प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से बच्चों को आगे कोचिंग दी जाती है और जिससे कि बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर प्रतिभा करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।